जय हिंद बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे मेंटल एबिलिटी में जो आपका पार्ट है आकृति श्रृंखला पूर्ति। यानी जो आप लोग की आकृति चलती है, यहाँ पे एक आकृति दे देती है, अब एंगल पे घूमा या घड़ी की दिशा में घूमा, इस वाले चैप्टर को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग सीखेंगे आप लोग कॉन्सेप्ट। सबसे पहले आप लोग को जिस जिस कॉन्सेप्ट से प्रीवियस ईयर एग्जाम में या उससे पहले एग्जाम में पूछा गया है, उस इससे हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लास सीख कर सारे डाउट क्लियर करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस में शॉर्ट ट्रिक, हम लोग किस तरीके से शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फिर हम लोग शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। यानी पहले हम लोग कॉन्सेप्ट क्लास सीखेंगे, कॉन्सेप्ट, उसके बाद हम लोग शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नवोदय विद्यालय इंटेक्स एग्जाम 2023 की तैयारी हमारे चैनल पे कराई जा रही है और इससे कई बच्चे तैयारी कर रहे हैं। अगर आप भी अपनी तैयारी को अच्छा से और अच्छा बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। चलिए बच्चों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए आप लोगों का जो चैप्टर है वो चैप्टर का अध्याय दिया हुआ है, आपका चौथा अध्याय है। यानी इससे पहले आप लोगों का 3 अध्याय समाप्त हो चुका है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट आप लोग की घड़ी दी हुई है। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे घड़ी को ध्यान से आप लोग देखिए, यहाँ पे क्या होता है, 12 होता है, यहाँ पे 6 होता है, यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे 9 है। ठीक इसी प्रकार अब स्टूडेंट क्या होता है, घड़ी जब इस दिशा में चलती है ऐसे, तो क्या है, ये घड़ी की दिशा है। यानी स्टूडेंट जब घड़ी चलेगी किस, दक्षिणावर्त से वामावर्त में, ये देखिए ये आपका दक्षिणावर्त है और ये आपका वामावर्त है। यानी जब घड़ी आपकी दक्षिणावर्त से वामावर्त में जाएगी तो एक घड़ी की दिशा में चलेगी। यानी क्या है स्टूडेंट, घड़ी की सुई के चलने की दिशा है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, ये क्या है, घड़ी की दिशा में चलेगी। जब स्टूडेंट यही फिगर आपका इस तरीके से चलने लगता है इस साइड से, तो क्या है, घड़ी की विपरीत दिशा है, जिस तरीके से यहाँ पे लिखा गया है। यानी स्टूडेंट अगर इस साइड से चलेंगे इधर से तो आपकी विपरीत दिशा में है। आई होप आप लोगों का यह डाउट क्लियर हो गया होगा। अब स्टूडेंट घड़ी की दिशा में जब हम बोलेंगे या घड़ी के विपरीत दिशा में बोलेंगे तो आप लोगों को यह कॉन्सेप्ट याद आना चाहिए, तभी आप लोग क्वेश्चन को आसानी से समझ पाएंगे। इसीलिए हम इसे यहाँ पे रखे हैं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब एंगल की बात कर लेते हैं कि किस किस एंगल पे आपका मुड़ता है। यहाँ पे देखिए कोई भी मान लीजिए इस तरीके से है और ऐसे रेखा पे काटता है लंबवत, ये कोई रेखा है और इस पे लंबवत इस तरीके से कोई काटे तो स्टूडेंट ये आपका क्या है, ये आपका 90 डिग्री है। यानी ये 90 डिग्री आपका काटता है और इधर आपका 90 डिग्री है। यानी स्टूडेंट अगर हम इस टोटल की बात करें तो आपका 180 डिग्री बनाता है। अब देखिए ये 90 डिग्री है, अगर यही 90 डिग्री के मध्य कोई इस तरीके से एक रेखा जाएगी तो 90 को आधा आधे भाग में डिवाइड कर देगी, यानी 45 45 में। ठीक इसी प्रकार आपका यहाँ पे समझाया गया होगा, आप लोगों का डाउट क्लियर हो रहा होगा। यहाँ पे देखिए ए और सी के मध्य, अगर हम लोग ए और सी के मध्य देख रहे हैं तो ये आपका 90 डिग्री है। अब ये 90 डिग्री में से देखिए मध्य से एक रेखा गुजरी, 45 45 डिग्री में बांट दी। यानी स्टूडेंट अगर आप लोग 45 45 डिग्री में बात करेंगे या 90 90 में बांट कर अगर किसी भी चित्र की आकृति को घुमाएंगे तब भी आपका आंसर राइट आ जाएगा। तो उससे पहले आप लोगों को ज्ञान होना चाहिए कि कहाँ पे 90 डिग्री होगा, कहाँ पे 45 डिग्री होगा। तो स्टूडेंट आप लोग अब समझ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे नीचे भी इस हिसाब से क्या 45 45 डिग्री में डिवाइड किया है। अब देखिए स्टूडेंट अगर इसमें भी आपका कहे तो ये क्या है, आपकी ये घड़ी की दिशा हो जाएगी और ये वाली घड़ी की विपरीत दिशा हो जाएगी। चलिए स्टूडेंट हम लोग आगे चलते हैं और अपने कॉन्सेप्ट के चलते हैं, यानी कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं, किस टाइप से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए स्टूडेंट आपका पहला आ गया, संख्या के आधार पर परिवर्तन। यानी ये आपका पहला टाइप का क्वेश्चन है, पहला टाइप का क्वेश्चन है संख्या के आधार पर परिवर्तन, टाइप नंबर 1। इसमें देखिए क्या दिया रहता है, चित्रों में परिवर्तन जब संख्या के आधार पर हो तो चित्र के अवयवों की संख्या में वृद्धि या कमी होती है। यानी जब भी स्टूडेंट आपका चित्र का जब आपकी संख्या के आधार पर पूछे तो आपकी क्या होती है, चित्रों में आपकी वृद्धि होगी कि तो कमी होगी। जिस प्रकार देखिए यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, अब यहाँ पे जो आएगा स्टूडेंट क्या होगा, वो 4 होगा। इतना तो आप लोग को क्लियर हो गया। लेकिन कभी कभी चित्र जब भुजायुक्त हो तो उसकी भुजाओं की संख्या में वृद्धि या कमी होती है। यहाँ पे देखिए अब स्टूडेंट जो आपका कह रहा है भुजा युक्त हो तो उसके भुजाओं में, यानी जैसे यहाँ पे स्टूडेंट त्रिभुज दे दिया, त्रिभुज में कितने एंगल हैं, 3 है। लेकिन स्टूडेंट अब अगला आएगा तो 4 रहेगा, तो इसकी क्या है, भुजाओं में वृद्धि है।
अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, चित्र की संख्या में परिवर्तन। आपका पहला दे दिया चित्र की संख्या में परिवर्तन। यहाँ पे देखिए वृत्त आया, यहाँ पे फिर त्रिभुज आया, फिर वृत्त आया। अब स्टूडेंट यहाँ पे अगला क्या आ सकता है, आप लोग समझिए क्या आ सकता है। यहाँ पे देखिए त्रिभुज था पहले, अब यहाँ पे समझिए यहाँ पे एक था, अब हम लोग पहले का तीसरे से देखते हैं, यहाँ पे 3 हो गया। अब यहाँ पे 2 है तो जो यहाँ पे आएगा वो क्या होगा, 4 होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर चौथा राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। अच्छे से आप लोग का पूरा डाउट क्लियर हो रहा होगा। अब देखिए स्टूडेंट क्या आ गया, आपका टाइप 2 आ गया। हम लोग टाइप 1 पूरे अच्छी तरीके से समझ चुके, अब टाइप 2 आ गया, चित्रों की भुजाओं में परिवर्तन। अब यानी क्या है, चित्रों की भुजाओं में परिवर्तन होगा। यहाँ पे देखिए 1 2 इस तरीके से था, फिर इसमें एक जुट गया यहाँ पे, तो आपका इस तरीके से बन गया। अब देखिए यहाँ पे 4 है, तो अब अगला जो आएगा वहाँ पे 5 होना चाहिए, आपका दूसरा राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। अगर यानी 5 इस तरीके से रहता तो आपका ए वाला 6 एंगल का आता। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, जब भुजाओं में परिवर्तन करेगा तो आपका इस तरीके से बनेगा। हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए स्टूडेंट क्या है, चित्रों के घूर्णन के आधार पर परिवर्तन। आपका टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन। टाइप 2 हम लोग तक खत्म कर चुके हैं, टाइप 3 देखते हैं। इस पर आधारित प्रश्नों में प्रश्न चित्र के क्रमबद्ध या निश्चित परिवर्तन होते हैं और इसी परिवर्तन के अनुसार अभ्यर्थी को अगले चित्र को उचित विकल्प का चयन करना होता है। यानी देखिए स्टूडेंट इस एंगल पे घुमा है, यहाँ पे देखिए कैसे घुमा है, यहाँ पे देखिए वृत्त यहाँ पे था तो ये यहाँ पे चला आया नीचे, यानी एक स्थान खसका, फिर यहाँ पे था तो चला आया घुसक कर यहाँ पे अब यानी जो आएगा वो कहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए। हम लोग देखते हैं आपका ऑप्शन नंबर 2 ऐसे ही खत्म। अब हम लोग एक्स को लेते हैं, पहले इस कोने पे था, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, यानी जब अब आएगा तो यहाँ पे आएगा। अब देखते हैं स्टूडेंट आपका ये 2 ऑप्शन खत्म, बचा क्या आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। आप लोग का डाउट पूरा क्लियर हो गया होगा कि चित्रों के घूर्णन के आधार पर परिवर्तन कैसे होता है। हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ से देखते हैं स्टूडेंट सबसे ज्यादा आपका जो स्टूडेंट कठिन चैप्टर होता है एक तरीके से यही माना जाता है, आपका टाइप नंबर 4। इसीलिए जो आपके चैप्टर होते हैं हम कॉन्सेप्ट वाइज कराते हैं ताकि आप लोग को कोई डाउट ना बचे। इसीलिए बच्चों आप लोग को कॉन्सेप्ट भी समझना अति महत्वपूर्ण हो जाता है। आप लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे तभी अच्छे से अपने क्वेश्चन को फोड़ पाएंगे। यहाँ पे देखिए आपका टाइप नंबर 4 का, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट आप लोग को इस तरीके से बताए थे, ये क्या है, घड़ी की दिशा में घड़ी के विपरीत दिशा में 45 डिग्री घुमा, यहाँ से 45 डिग्री घुमा, देखिए इस पे आ गया, फिर यहाँ से 45 डिग्री घुमा तो इस पे आ गया। अब यहाँ से 45 डिग्री घूमेगा, तीर का एरो इस साइड होगा। अब देखिए स्टूडेंट तीर का एरो उस साइड होगा तो आपका पहला ऑप्शन खत्म और दूसरा ऑप्शन खत्म, तीसरा ऑप्शन खत्म, क्योंकि यहाँ पे देखिए स्टूडेंट यहाँ पे त्रिभुज दिया है जबकि सब में चतुर्भुज है। आपका चौथा ऑप्शन खत्म क्योंकि यहाँ पे पंचभुज दिया है। बचा क्या, दूसरा आपका राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। यानी ये घड़ी के विपरीत दिशा में स्टूडेंट घूमते हुए जा रहा है। आई होप आप लोग के सारे डाउट क्लियर हो रहे होंगे। हम लोग आगे चलते हैं। अब देखते हैं स्टूडेंट रूप एवं आकार के आधार पर परिवर्तन। एक स्टूडेंट आपका टाइप नंबर 5 है, हम लोग टाइप 4 कर चुके, आपका टाइप 5 आ गया। हम लोग टाइप 5 को अच्छे से समझते हैं। देखिए इस यानी क्या है, रूप आकार में परिवर्तन करता है। इस पर आधारित प्रश्नों में प्रश्न चित्र के रूप में और आकार में एक निश्चित क्रम में परिवर्तन होता है। जैसे सफेद डिजाइन छायांकित या काला हो जाता है, फिर छायांकित या काला जो डिजाइन होता है वह सफेद हो जाता है। यानी एक में पेंटिंग किया रहेगा तो दूसरा खाली दे देगा। इस तरीके से एक निश्चित स्थान पर निश्चित डिजाइन के स्थान पर नया डिजाइन आ जाता है। अभ्यर्थियों को उक्त यानी उपर्युक्त परिवर्तनों को पहचान कर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर, यहाँ जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे दिया है, आने वाले संभावित विकल्पों का चयन करना होता है। ये है स्टूडेंट आपका टाइप नंबर 5 यानी पेंटिंग वाला प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ से देखिए, यहाँ पे देखिए पहला क्या है, इस तरीके से 3 दिया है, ये भी 3 दिया है, लेकिन यहाँ पे पेंटिंग कर दिया है। अब इसमें देखिए 2 पेंटिंग कर दिया है, यानी पहले कोई नहीं, पहला बॉक्स आया कोई पेंटिंग नहीं था, दूसरे में 1 पेंटिंग हुआ, तीसरे में 2 पेंटिंग हुआ, यानी अब जो आपका चौथा आएगा उसमें सब पेंटिंग होंगे। तो आपका देखते ही आपका ऑप्शन दूसरा राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। इस तरीके से आपका टाइप नंबर 5 ऐसे प्रश्न पूछेगा। ये था स्टूडेंट आपके सभी प्रश्नों का आंसर आ गया है। ये 5 टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पांचों टाइप के आप लोग के क्लियर हो गए होंगे, तो हम लोग एक दो क्वेश्चन करके फिर हम लोग प्रैक्टिस कल वाली क्लास में करेंगे। चलिए बच्चों हम लोग प्रैक्टिस करते हैं।
यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है। ए स्टूडेंट प्रीवियस ईयर में कम से कम 2 से 3 साल रिपीटेड क्वेश्चन है। जो हम 3 क्वेश्चन छाट कर रखे हैं वो 3-3 साल पूछे गए प्रश्न है। चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं। पहले देखिए एरो किस में है, लेफ्ट साइड घुमा है, फिर एरो राइट साइड घुमा है, फिर लेफ्ट राइट दोनों है। यानी जो अगला आएगा उसमें भी क्या होगा, लेफ्ट और राइट दोनों होगा। आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को डाउट क्लियर करते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, पहले आपका त्रिभुज था, ये त्रिभुज उठ के ऊपर चला गया। फिर स्टूडेंट यहाँ पे एक अलग तीर का एरो आ गया और त्रिभुज नीचे आ गया और आपका वृत्त ऊपर चला गया। यानी स्टूडेंट आप लोग को कुछ समझ में आ रहा है, जो आप लोग का नीचे है वो अगले चित्र में ऊपर चला जा रहा है, जो आपका यहाँ पे नीचे था वो अगले में ऊपर चला जा रहा है। यानी जो त्रिभुज है नीचे, अब ये उठ के ऊपर चला जाएगा इस तरीके से। यानी अब त्रिभुज नीचे नहीं आना चाहिए, तो आप लोग का त्रिभुज नीचे नहीं आएगा। अब बचा क्या, अब स्टूडेंट हम लोग किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करें। इसमें त्रिभुज किसी में भी ऊपर नहीं रखा है। अब देखिए हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यानी अब स्टूडेंट जो नया आ रहा है वो उड़ के ऊपर जा रहा है। अब आप लोग को समझ में आया। यहाँ पे देखिए, पहले यहाँ पे सिर्फ आपका त्रिभुज था तो त्रिभुज उड़ के गया। फिर यहाँ पे आपका क्या था, आपका वृत्त था, वृत्त उठ के ऊपर गया। यहाँ पे स्टूडेंट आपका एक अलग चित्र एरो आया है तो एरो उठ कर जाएगा। इस तरीके की इस सीरीज को भी हमें फॉलो करना है। यानी अब यहाँ पे क्या बचेगा, आपका इस तरीके से वृत्त बचेगा, आपका इस त्रिभुज आ जाएगा, यहाँ पे एक अलग स्टार आ जाएगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चों, यहाँ पे बच्चों इसका ऑप्शन तो यहाँ पे है। इसका ऑप्शन बच्चों यहाँ पे ए वाला नहीं है, आपका ये रॉन्ग दे दिया, पिछला ये आपका दे दिया है जो हम लोग सॉल्व किए। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए 2 था, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे ये 3 था, ये 2 हो गया। यानी ये 2 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 2 है। यानी पहले में जो वृद्धि हो रही है और दूसरे वाले में कमी हो रही है। फिर यहाँ पे 4 हो गई, अब यहाँ पे जो आएगा 5 होगा और यहाँ पे 0 होगा, यानी 1 भी होगा। यानी हमें खड़ा डंडी 5 गिनना है। यहाँ पे देखिए 3 2 5 आपका चौथा राइट ऑप्शन के रूप में आ गया। ये था स्टूडेंट आपके रिपीटेड क्वेश्चन जो एग्जाम में सबसे अधिक बार पूछे गए थे। 3 क्वेश्चन रखे गए थे और आपके 5 टाइप के आपका कॉन्सेप्ट क्लास था। यानी कॉन्सेप्ट आप लोग का 5 टाइप का था। हम लोग 5 टाइप क्वेश्चन आसानी से समझ चुके हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। अब स्टूडेंट इससे आपके 5 नंबर यहाँ से पूछे जाते हैं। आपका 5 नंबर पक्का आएगा स्टूडेंट, 100% के साथ श्योरिटी है। आप लोग इस वीडियो को नोट करके रख लें, अगर नहीं आपके एग्जाम में आया तब आप लोग हमसे कह सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लास खत्म हो गया। अब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। इसे 2 क्लास में इसका प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। पहले में आप लोग का आएगा 20-25 क्वेश्चन का, फिर हम लोग स्टूडेंट 25 क्वेश्चन का 2 क्वेश्चन हम लोग 2 क्लास में इसका प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो।